हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 4 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन आपका जो है मैपिंग के माध्यम से और स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताया जाता है और ये सब चीजें आपका पूरा कवर किया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस और थीम जो है अभी आप लोग को बताया जाता है, जब जो जो थीम महत्वपूर्ण होता है। तो आज के महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है, इंडियन नेवी डे, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। वैसे इसकी स्थापना जो है, नेवी डे की स्थापना ये 1950 में हुआ था जनवरी में, लेकिन इसकी स्थापना दिवस पे नेवी डे नहीं मनाया जाता है। इसके विजय दिवस के रूप में जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, यानी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से जो है ताकत और शक्ति, इस थीम के तहत जो है इसको अब की वर्ष का ये मनाया जा रहा है। तो देखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है वीरतापूर्ण ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में जो है 4 दिसंबर को जो मनाया जाता है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था समुद्र में, तो उसमें जिसमें भारत की विजय भी हुआ था, पाकिस्तान का हार हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में जो है उस विजय दिवस को मनाने के लिए जो है यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो याद रखना, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, एफडीआई, किस देश से जो है सबसे ज्यादा आया है। तो आपको बताना है किस देश से सबसे ज्यादा आया। विकल्प में देखिएगा, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस राज्य से, किस देश से सबसे ज्यादा आया है, तो किस, अभी आपको बताएंगे किस राज्य में भी सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो वैसे सही उत्तर आप करेगा, सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो याद रखना है इसको, देखिएगा इसका डिटेल्स है। तो ये सिंगापुर से सबसे ज्यादा आया है। भारत में एफडीआई जो है अप्रैल से सितंबर 2024 में 45% बढ़ा है। तो ये जो है 29.79 अरब डॉलर, आप इसको जाके कैलकुलेट करिएगा। निश्चित रूप से हम कहेंगे अच्छे अच्छे लोग इसको जो काउंट नहीं कर पाएंगे कितना रुपया इसका हो जाएगा, कितने रुपये में कितना जो हो जाएगा। तो 29.79 अरब डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी जो है सर्विसेज क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा क्षेत्र में, हार्डवेयर और टेलीकॉम क्षेत्र में, केमिकल्स क्षेत्र में, जैसे क्षेत्र में जो मजबूत निवेश के साथ जो है, यानी 45% की अगर एफडीआई में बढ़ोतरी हुआ है तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। तो ये चीजें आपको याद रखना है। डायरेक्ट ये भी आपको कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, 45% की बढ़ोतरी हुई, यानी पिछले कुछ दिनों में जो है भारत में एफडीआई जो काफी तेजी से जो है बढ़ रहा है। एफडीआई मतलब होता है जो विदेश से लोग अपने यहाँ पैसा निवेश करते हैं कंपनियों में और माध्यम से, तो उसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडीआई प्रवाह जो है सिंगापुर से देखिएगा 5.22 अरब डॉलर के मुकाबले पिछली बार ये जो है 5.22 अरब डॉलर हुआ था। अब की बार देखिएगा 7.53 अरब डॉलर हुआ। तो देखिएगा कितना बढ़ गया है। और वही देखेंगे मॉरिशस को जो है 2.95 से 5.34 अरब डॉलर हुआ है। और अमेरिका का अगर देखेंगे तो 2 से 2.57 अरब डॉलर अमेरिका के से जो है निवेश मिला है। तो आपको याद रखना है एफडीआई के माध्यम से जो है निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी देखिएगा डायरेक्ट इसको जो है निवेश किया जाता है। कभी हम एफडीआई के बारे में आपको कई बार बताए हैं कि एफडीआई जो है 2 प्रकार का होता है, मतलब निवेश 2 प्रकार का होता है। इसको हम कभी डिटेल्स में आपको पूरा कवर कर देंगे, कौन से सरकारी रूप से होता है, कौन से वैसे होता है, कौन किसके, मतलब पूरा मतलब आपको बता देंगे। अभी इस सेशन में जो है थोड़ा लंबा सेशन है वैसे ही, तो बाद में बता देंगे इसको कहीं। और इसको कई बार हम आपको बताए भी हैं। सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र राज्य में जो है एफडीआई का प्रवाह हुआ है। जैसे देखिएगा 13.55 अरब डॉलर जो है महाराष्ट्र राज्य में एफडीआई का फ्लो हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो है सबसे ज्यादा होता है। आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है किस राज्य में है और कहां से, मतलब ये क्वेश्चन तो हो गया किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई आया। तो अभी जो है ये मॉरिशस को हटा करके सिंगापुर हो गया है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर राज्य में देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई है 13.55 अरब डॉलर के साथ है। उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा सिंगापुर जो है यहाँ ये सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में निवेश कर रहा है।
तो याद रखना, सिंगापुर को हम कई बार आपको बताए हैं। देखिएगा वैसे ये जौहर जल संधि है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन मैं खुद गलत करके आया हूँ इसको, इसलिए इसको जो है याद रखिएगा आप लोग भी। तो याद रखिएगा ये सबको, यहाँ इसके आसपास जो देश है उसको भी देख लीजिएगा आप, मलेशिया हो गया, और ये जो है ये इसके जो द्वीप है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो देखिएगा ये विश्व समुद्री सम्मेलन तो सही है, इसका फुल जो है विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कन्वेंशन। तो आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस के लीजिए। तो कौन कहा 2024 का कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर आयोजित कर रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा चेन्नई जो है इसको आयोजित कर रहा है। तो याद रखना है इसको, इसके बारे में डिटेल देखिएगा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी WMTC एक जो प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो हर 3 साल में होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना, हर 3 वर्ष में जो है इसको आयोजित किया जाता है। हर 3 साल में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन, ये जो है विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस है उसके अधीन जो है आयोजित होता है। यह आयोजन जो है समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग नेताओं, पेशेवरों और विशेषज्ञों को जो है एक मंच पर लाता है। और 2024 का WMTC चेन्नई भारत में 4 से 6 दिसंबर का जो है आयोजित हो रहा है। यानी आज जो है 4 दिसंबर है, तो आज से लेकर के कल तक इसका जो है परसों तक इसका आयोजन होगा, 4 से 6 तक का। और इसे भारतीय समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान IMEI चेन्नई शाखा द्वारा जो है होस्ट किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, 3 साल में होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और चेन्नई में हो रहा है ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और पिछली बार इससे जो पिछला आयोजन हुआ था तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 17 देशों के 21 संगठन जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखना, 17 देश हो गए और 21 संगठन हो गए। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा इस समुद्री जो है ये सम्मेलन क्यों होता है, समुद्र में जो है सुरक्षा कैसे बढ़ाया जाए, इसके बाद इसमें जो है कैसे इसमें तालमेल बैठाया जाए समुद्री क्षेत्र में कि प्रदूषण कम हो, ये सब हर मामले पे चर्चा करने के लिए, कैसे समुद्री आवागमन जो है सुगमता से चल सके, यहाँ जो है समुद्र में आवाजाही की कोई रोक ना सके, जैसे जो है कोई हमला ना कर सके दूसरा देश। तो ये सब के बारे में पूरा जो है इसमें चर्चा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरस फूड फेस्टिवल यानी यह सारस कह लीजिए, सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपसे क्वेश्चन 2 रूप में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ जो है ये आयोजित किया रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना नई दिल्ली में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कहाँ इसका आयोजन हो रहा है। दूसरे नंबर कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसको आयोजित कर रहा है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सरस फूड फेस्टिवल का जो आयोजन 1 से 17 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य भारतीय संस्कृति और खान पान की जो विविधता है उसको प्रदर्शित करना। आप जानते होंगे भारत जो है बहुत ज्यादा, हमको लगता है विश्व में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी देश में है तो भारत में है। तो भारत में जो है इस विविधता को मनाने के लिए खान पान की भी, अगर सामाजिक स्तर पर विविधता है तो खान पान के स्तर पर भी विविधता रहेगा, तो निश्चित रूप से रहना चाहिए और रहेगा भी। तो ये खान पान की विविधता को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है ये मनाया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इस महोत्सव में जो है देश के 25 राज्यों के 30 स्टॉलों पर जो है 300 से अधिक जो है व्यंजन डिशेज जो है परोसे गए या दिखाए गए, जो भी कह लीजिए। तो याद रखना है आपको। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये जो वाटर मार्क लगाया गया है क्या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी इसको कल जो है लगवाया गया है वाटर मार्क, तो ये क्या गाढ़ा है, अक्षर कम दिख रहा है कि सही है? आप लोग थोड़ा सा इसमें रिकमेंड करिएगा कि कैसे लग रहा है। देखिएगा सरस फूड फेस्टिवल है, इसमें जो है वही खान पान से संबंधित जो है चीजें दिखाई जाती हैं, डाइवर्सिटी को प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस नाम से 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो किस नाम से की है? सही उत्तर आपका है महाकुंभ मेला नाम से जो है 76वां जिला घोषित किया है बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप सब जानते होंगे महाकुंभ मेला लगने वाला है कहाँ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां जो है
कहा जाता है गंगा यमुना और जो सरस्वती अदृश्य नदी है वो तीनों का मिलन होता है, ये जो है वहाँ ये मेला आयोजित होने वाला है। कब से होने वाला है? तो 13 जनवरी से हो और 26 फरवरी 2025 तक जो है ये आयोजित होगा। तो याद रखना है कहाँ होगा, तो जैसे कहते हैं प्रयागराज, प्रयाग संगम, तो वहां ये आयोजित होगा। तो ये देखिएगा इसका उद्देश्य है महाकुंभ मेला जिला बनाने का। महाकुंभ मेला 2025 के लिए जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन है, उसको सुव्यवस्थित करना। जैसे ये जानिए प्रयागराज जिला भी वैसे अपने आप में पूरे पूरे राज्य का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या में जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज का है। और इसको जो है एक डीएम इसको जो है वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या प्रबंधन इसका मैनेजमेंट देख रहा है। और यहाँ मेला में जान लीजिए कईयों करोड़ लोग आने वाले हैं यहाँ प्रयागराज में। तो ये इस मेले को प्रबंधन के लिए ज्यादा जो है प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत होगी, प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस मेले क्षेत्र को जो है, और इस मेले क्षेत्र में प्रबंधन को बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है इसको आयोजित किया जाए, इसको जो है गठित किया गया है, नया जिला बनाया गया है। तो याद रखना है जैसे कि मेला क्षेत्र में जो जितने वो आएंगे उसके लिए अलग से बजट पास होगा और उसके लिए अलग से अधिकारी नियम नियुक्त होंगे, डीएम एसडीएम सब अलग से नियुक्त होंगे। ये कहिएगा ये टेम्परेरी भी है, ये जानिएगा जब मेला खत्म हो जाएगा तो जिला जो है खत्म कर दिया जाएगा। और कुंभ मेला को जो है 2017 में यूनेस्को द्वारा जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब शामिल किया है? कुंभ मेला को शामिल किया गया है, उसके बाद जो है कब शामिल किया गया, किस श्रेणी में किया गया? तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है विश्व लेवल पे जो यूनेस्को की जो है सूची में इसको शामिल किया गया। तो क्वेश्चन जो है इसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नए जिला का जो वाहन कोड होगा यूपी 69 होगा। आपको बता दें यूपी 70 जो है प्रयागराज का है, तो उसको उससे एक कम यूपी 69 जो है अब इसका इस जिले का वाहन कोड होगा महाकुंभ मेला जिला का। तो याद रखना है महाकुंभ मेला जिले में जो है 4 तहसील और 67 गांव को जो है शामिल करके जो है जिला बनाया गया है। तो याद रखना है क्वेश्चन महत्वपूर्ण। ये देखिएगा प्रयागराज है, यहाँ जो है इलाहाबाद, यहाँ ये इसके उत्तर प्रदेश का जो है जान लीजिए दक्षिण में ये स्थित है। और यहाँ जनसंख्या जो है पूरे राज्य का सबसे बड़ा जनसंख्या है। तो इसका देखिएगा ये मिलन कहाँ से होता है, तो किस कौन कौन सी नदी इस पे मिलती है? तो ये कौन सा नदी है? ये आपका गंगा है। और ये कौन सा है? यमुना है। तो यहाँ से मिल करके ये प्रयागराज जब यहाँ संगम होता है तो यहाँ से मिल करके ये गंगा नाम से फिर बहती है, ये बनारस से होते हुए फिर पटना से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो है सरस्वती नदी भी इससे जो है यहाँ मिलती थी, जो अब अदृश्य हो गई है। तो इसके कारण से यहाँ जो है काफी पवित्र इसीलिए माना जाता है। लोगों को सुने होंगे कि जो है गंगा जल जो है गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तो इसके बारे में देखिएगा इस तरह से कुछ नजारा है। इस समय जो है प्रयागराज देखने लायक ही है, पूरा दुल्हन की तरह जान लीजिए सजाया जा रहा है। हम तो कहेंगे जो जो लेक्चर देख रहे हैं वो जरूर एक बार प्रयागराज जाएंगे देखिएगा। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जो है फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में जो है किस सीरीज को सर्वश्रेष्ठ सीरीज यानी बेस्ट सीरीज का जो है अवार्ड दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा द रेलवे मैन को जो है सीरीज को ये सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखना है द रेलवे मैन को दिया गया है। तो फिफ्थ फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड है 2024 में विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। जैसे सर्वश्रेष्ठ सीरीज देखेंगे तो द रेलवे मैन है, और बेस्ट डायरेक्टर का सीरीज देखेंगे तो समीर सक्सेना और अमित गोलानी का काला पानी है। और बेस्ट एक्टर का सीरीज देखेंगे, इस सीरीज कैटेगरी में बात कर रहे हैं। और बेस्ट एक्टर का देखेंगे तो सीरीज में पुरुष में राजकुमार राव है, गन्स और गुलाब के लिए कॉमेडी है। और बेस्ट एक्टर सीरीज में देखेंगे महिला में तो गीतांजलि कुलकर्णी है, गुल्लक 4 सीजन के लिए कॉमेडी है ये। तो इसके लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। ये बेस्ट फिल्म कैटेगरी में देखेंगे तो बेस्ट फिल्म वेब सीरीज में अमर सिंह चमालिका है। देखिएगा ये कौन है? द रेलवे मैन। तो ये जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है उस पर जो है ये आयोजित है, इस पे जो है बनाया गया है। और भोपाल गैस त्रासदी अभी जो है 2 दिसंबर को मनाया गया था, उसके भोपाल गैस त्रासदी की याद में जो है देखिएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया था। आपको यही सेम स्लाइड पे इसको बताए थे। तो 2 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ था, 2 और 3 दिसंबर के रात में।
तो भोपाल गैस त्रासदी में जो है एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो है कंपनी था। तो ये चीजें आपसे कई बार पूछा गया, एमआईसी जो है कौन सा गैस रिसाव हुआ था, इसका घटना 1984 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 61 कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ऐसा किया है। तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार एक और कदम उठाया है कि इन्होंने कचरा कर को, जो कचरा टैक्स लगता था उसको जो है समाप्त कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश 60 से 61 न्यायिक अधिकारियों का उम्र भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है पुरुष एकल का खिताब जो है, ये किताब नहीं खिताब है, तो खिताब जो है टाइटल से किसने जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा लक्ष्य सेन ने जो है इसको जीता है। तो याद रखना है, लक्ष्य सेन ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता। और महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो पीवी सिंधु जीती है। तो ये इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 है जो हो रहा था, अभी कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अभी बता देते हैं किस स्टेडियम में हुआ था। और पुरुष एकल का खिताब जो है, खिताब, ये किताब देखिएगा, खिताब है लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन ने जिया तेह को जो है सिंगापुर को जो है उनको हरा कर जीता है। और महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जो है बू लुओ यू चीन को जो है हरा कर जीता है। और पुरुष युगल जो है मेंस डबल्स का खिताब जो है हांग डी लियो यंग चीन ने जो है जीता है। और महिला युगल का यानी फीमेल्स डबल्स का खिताब कौन जीता है? त्रिशा जाली और गायत्री गोपी चंद्र ने जीता है। तो ये जो है याद रखना है आपको। क्वेश्चन जो है दो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक लक्ष्य सेन जो पुरुष वर्ग में जीते हैं, और जो है ये महिला वाले में जो है कौन जीती है? तो पीवी सिंधु इसका खिताब जीती है। तो दोनों भारतीय भी है, तो इसके कारण से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिएगा, जो ये हो रहा है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये जो है क्यों इसका नाम पड़ा है? तो यह एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपको पीवी सिंधु और इनका लक्ष्य सेन का नाम देख के पता चल गया होगा। तो बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो भारत में आयोजित होता है। और इस टूर्नामेंट का नाम जो है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी थे सैयद मोदी, उनके सम्मान में जो है 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सब क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सैयद मोदी जो है टूर्नामेंट या चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाबू बनारसी दास जो इंडोर स्टेडियम लखनऊ में जो है इसका आयोजन हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा लक्ष्य सेन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है अमेरिका के FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जो है यानी जांच एजेंसी है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये देखिएगा भारतीय मूल के है, इसलिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। और यह FBI काफी बार आप न्यूज में सुनते होंगे, कोई डाटा रिलीज कर देती है और काफी चर्चा में रहता है। तो किसको इसको नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, यह FBI का जो है चीफ किसे बनाया गया है? तो भारतीय मूल के काश पटेल को बनाया गया। इनका संबंध कहां से? तो गुजरात राज्य से इनका संबंध रह चुका है। काश पटेल का पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। तो गुजरात राज्य से ये संबंधित है। और यह FBI जो होता है, यानी जैसे कहते हैं FBI, इसको अमेरिका की एक प्रमुख संघीय जांच एजेंसी है। तो जांच करने के लिए एजेंसी यह देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है जिम्मेदार होती है। और यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मामलों और अपराधों की जो है जांच के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप जानिएगा क्योंकि भारतीय मूल के हैं, तो इसके लिए भी जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। तो देखिएगा ये इनका जो है भारतीय मूल के हैं कौन? काश पटेल। तो ये अमेरिका का है, ये मैप है। अमेरिका में भी चुनाव हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी मतलब वोट से जो है जीते हैं। तो याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति जो है बनेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा चुका है। देखिएगा अपलेशियंस पर्वत यहाँ है, और उसके बाद जो है ये रॉकी माउंटेन्स यही है। अमेरिका में 50 राज्य है, तो ये अभी आपको याद रखना है। और वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। तो आपको याद रखना है, आपको ये बताना अमेरिका कब आजाद हुआ था। और ये देखिएगा JD Vance को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये और सब चीजें उतना, डिफेंस का भी आपको याद रखना है। पेटे हेगसेथ जो है इसके डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, यानी डिफेंस सेक्रेटरी वहां कहा जाता है। ये सब आपको बताना यार, आपको जो है जान लीजिएगा डिफेंस मिनिस्टर, ये सब चीजें जो है थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो भारत से डायरेक्ट जो है
संबंधित होता है। तो ये आपको यही चीजें याद रखना है। सेशन कैसा लगा है और ये वाटरमार्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा चैनल, जिससे आपको जो है नया नया वीडियो और नया नया अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।